एवरीवन, आई होप आप सब लोग बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट, हम कर रहे थे +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। उसमें हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया, और क्या किया हमने, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, और फिर हमने क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, ये तो आ गया उसको मेजरमेंट करने के लिए कि होता क्या है। ठीक है, अब उसमें होता है कि जब कोई चीज बनती है, ठीक है, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में केमिकल मिस्ट्री। ठीक है, जो केमिकल्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें क्या लॉज फॉलो होते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी चीज है यूनिवर्स में, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉज हैं। तो लॉज होते हैं जो ट्रूथ होता है, हर जगह काम आता है। ठीक है, तो वो लॉज होते हैं। लॉज एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ होते हैं, और जो बने होते हैं एग्जैक्टली वो भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 लॉज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, लॉ हमने डिस्कस किया। केमिकल हमें पता है, केमिकल इंट्रैक्शन होती है। कॉम्बिनेशन, केमिकल कैसे कंबाइन करते हैं, उसके बेस पे जो लॉज बने हैं वो कौन कौन से हैं। हम आज 5 लॉज के बारे में करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। ठीक है, इस नाम से क्या समझ आ रहा है। ठीक है, लॉज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कंजर्वेशन है मतलब समेटना। ठीक है, मास, मास आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जो उसके में क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था एंटोन लेवोसियर ने। किसने किया था? एंटोन लेवोसियर ने। कब किया था? 1789 में। ठीक है, 1789 बहुत पुराना है, बहुत पहले सर्च हुआ है। बट ये पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे, मतलब काफी यूजफुल था। बट आजकल कुछ रिएक्शन होते हैं डायरेक्टली मास में कन्वर्ट ना होके वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कई बार इस लॉ को कंसीडर किया जाता है, अभी कई बार नहीं किया जाता। बट हम फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास क्या है? मास जो रिएक्टेंट है, माना आपका रिएक्टेंट लिया आपने। ठीक है, रिएक्टेंट होता है जिससे हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उससे क्या बना हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जो फॉर्मेशन हुई किसी भी चीज की, ठीक है, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना। तो ये लॉ बोलता है जितना मास रिएक्टेंट होगा, जो भी इसमें कंबाइन होगी चीजें, वो इक्वल किसकी होंगी? जो प्रोडक्ट हमारा ये वाला बना। ठीक है, प्रोडक्ट होता है, मार्केट में बोलते हैं ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है। बट रिएक्टेंट होता है जिससे वो प्रोडक्ट बना होता है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है कोई चीज, तो जो मास रिएक्टेंट का होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये, इन्होंने लॉस ही काम तो करते हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, हुआ था। उसको बोलते हैं हम लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया था? इन्होंने इसमें लिया था सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और जब इन्होंने फॉर्मेशन की थी तो बना था हमारा सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, बट जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का था। ठीक है, और भी बहुत सारे इन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें ये प्रूफ हुआ कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, बट जैसे कि न्यू रिसर्च हो रही है तो कुछ चीजें डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जा रही है, तो कई जगह ये लॉज अब वैलिड नहीं होता, बट उस टाइम के मुताबिक ये वैलिड था। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, क्या आता है आपका? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ बोलता क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, नाम से मैं हमेशा जोर देती हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी करने पे कि नाम से ही आप आइडेंटिफाई करो कि इस टॉपिक में हो क्या सकता है। ठीक है, ये लॉ किसके बारे में? कांस्टेंट मतलब एक चीज। ठीक है, कंपोजिशन हुआ कि कुछ चीज मतलब फॉर्मेशन होती है, कंपोजिशन मतलब 2-3 चीजें जुड़ गई तो उसकी कंपोजिशन क्या है? तो कांस्टेंट कंपोजिशन, एक जैसी कंपोजिशन होगी। कब? जब कोई फॉर्मेशन होगी। ठीक है, माना
जब प्योर फॉर्म में आपको प्योर कंपाउंड बोलते हो, किसको बोलते हो प्योर? जिसमें जो एग्जैक्ट हो वही हो, जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं। बट हम आजकल क्या यूज़ करते हैं कि प्योर नहीं है आजकल चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन होती वो उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो प्योर नहीं बचता। तो कोई भी चीज़ बनेगी, जैसे कि माना आपका ये प्रोडक्ट बनाना है, इसके वेरियस मेथड हो सकते हैं बनाने के, पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी कांस्टेंट कंपोजिशन होगी, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज कर लो इसको बनाने के लिए, पर जब ये बनेगा तो इसकी कुछ और नहीं बनेगा, इसकी कांस्टेंट कंपोजिशन होगी, ठीक है। जो इसके बारे में किसने दिया था? जोसेफ रॉस्ट, ठीक है। कितने में दिया था? 1799 में, ठीक है। इन्होंने देखा और एक्सपेरिमेंट भी किए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कोल को बंद करो तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और बट जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन है वो इतनी ही रहेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो कुछ और फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बेशक हर चीज का फॉर्मेशन का मेथड अलग है, बट जो ये बना प्रोडक्ट हमारा वो सेम है हर किसी केस में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ किया था वो था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उन्होंने कॉपर ऑक्साइड अलग अलग मेथड से बनाया था, ठीक है। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो 2 मॉलिक्यूल कॉपर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बनाया 2 कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंपोजिशन सेम थी। और सेकंड मेथड जो उन्होंने यूज किया वो कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इससे क्या बना? कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। कंपोजिशन सेम है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनसे इन्होंने ये बनाया, बट सबका प्रोडक्ट क्या बना? सेम आया ये, ठीक है। तो वो कांस्टेंट कंपोजिशन वो होता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कोई भी चीज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट लॉ जो आता है आपका वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या समझते हैं हम मल्टीपल प्रोपोर्शन से? लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है। इस लॉ में हम समझते हैं मल्टीपल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीटास्किंग, कोई पर्सन मल्टीटास्किंग है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जानता है करना, ठीक है। और प्रोपोर्शन प्रॉपर, उसका प्रोपोर्शन सेम होगा हर जगह, ठीक है। ये दिया था आपका डाल्टन ने 1803 में, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला क्या था? इन्होंने बोला था अगर कोई चीज बनती है, ठीक है, तो दो मतलब रिएक्टेंट होगा, माना 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, उससे प्रोडक्ट बना, तो इसका कांस्टेंट कंपोजिशन होगा हमेशा। एग्जांपल है, ठीक है, ये आ गया आपका 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये आ गया आपकी 16 ग्राम, तो बना आपका वाटर जो कितना है? 18 ग्राम। बट सेम अगर आप हाइड्रोजन लेते हो, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ग्राम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लेते हो आप, ऑक्सीजन लेते हो कितना? 32 ग्राम, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि होगा आपका 34 ग्राम, ठीक है। फर्क है, अगर आप 2 अलग अलग चीजें बनाते हो तो उससे, जैसे कि ये कंपोजिशन सेम है पर जो ये है ये डिफरेंट है, तो ये इससे कोई और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन के एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, NO, NO2, NO2,
N2O5, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसका फर्क है कि इसकी जो प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, वो अलग अलग है। जिस अलग अलग प्रोपोर्शन में लेंगे तो अलग अलग चीज बन जाएगी, ठीक है। ये बोलता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है आपका, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था रिचर्ड ने, ठीक है। कब किया था? 1792 में, ठीक है। ये क्या बोलता है आपका, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि माना आप चाय बनाते हो, आपने एक कप मतलब चाय ली, उसमें अगर आप 1 स्पून शुगर का डालते हो तो वो कुछ और प्रोपोर्शन की बनेगी, कुछ और। जैसे कि अगर माना किसी को 1 स्पून की चाहिए होगी तो उसको उसके मुताबिक बनेगी। अगर 2 स्पून डालोगे तो उसके मुताबिक नहीं बनेगी, तो वो जो ज्यादा शुगर खाता होगा उसके मुताबिक बनेगी। वैसे ही है, जैसे कि एक है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। इसके साथ अगर सल्फर मिल जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा H2S, ठीक है। इसके साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? H2O, ये 16 और आ गया ये 32, ठीक है। तो ये बोलता है जो दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं तो वो थर्ड फिक्स प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये सल्फर था, ठीक है, ये 2 अलग अलग हैं, तो ये फिक्स इस प्रोपोर्शन के साथ। जैसे कि ये ले लो 1 कप टी, ठीक है, शुगर 1 जैसे कि यह 2 स्पून शुगर, तो अलग चाय बनेगी, ठीक है। वैसे ही अगर 1 स्पून आ गया किसका? शुगर का, ठीक है, तो कुछ और फॉर्म बनेगी। ये अकॉर्डिंग टू होगा पर्सन टू पर्सन, बट केमिकल्स में भी ऐसे ही होगा। केमिकल में भी वही चीजें यूज होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये है प्रोपोर्शन है, ये फिक्स प्रोपोर्शन है, बट इसमें कुछ और ऐड किया तो कुछ और बन गया, ठीक है। ये फिक्स प्रोपोर्शन है इसके लिए भी, बट ये कुछ और बन गया। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, गेर्स-लुसाक लॉ, ठीक है। जो क्या बोलता है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है वो? लॉ ऑफ, क्या है नेक्स्ट आपका, ठीक है, 5th है आपका गेर्स-लुसाक लॉ, ठीक है। ये भी कम्बिनेशन लॉ है, बट ये कहाँ रोल प्ले करता है? ये गैसियस में रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बोलता है जब गैसियस हमारे चारों ओर होती है, हम सांस लेते हैं, अगर सांस एकदम हम सांस हमारी रुक जाए तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, ठीक है। तो वही है, जो गैस, कोई भी चीज गैस बनती है तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में बनेगी, ठीक है। उसके लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए होगा, क्या होगा? डेफिनेट टेम्परेचर एंड डेफिनेट प्रेशर, ठीक है, तभी कोई गैस बनेगी। अब कोई चीज आप घर पे बनाते हो तो उसके लिए प्रॉपर हीट देते हो, ठीक है, उसके मुताबिक उसको प्रेशर देते हो, तब वो चीज बनती है। अगर उसमें अलग प्रेशर दे दें, अलग हीट दे दें तो कुछ तो नहीं बनेगी वो चीज, या कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत रोल है गैसेस में, ठीक है। माना जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस क्लोरीन, ठीक है, ये फिक्स प्रोपोर्शन में है। गैसेस है ये फिक्स प्रोपोर्शन में जब बनेगी, प्रॉपर इसका टेम्परेचर प्रेशर दिया जाएगा तो ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस में, ठीक है। वैसे ही ठीक है, जैसे कि वाटर के केस में है 2H2 प्लस O2, ठीक है इसका, ठीक है, 1 वॉल्यूम इसका है, तो क्या बन जाएगा? 2H2O, तो ये बन गया हमारा 2 वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन N2,
1 वॉल्यूम, ठीक है, प्लस क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम बनेगा क्या आपका NH, 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है। तो ये बोलता है गैस-लुसाक लॉ, ठीक है, नाम से ही ये गैसेस के बारे में। फिक्स टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शन में ही कोई गैस फॉर्म होगी, वरना वो कुछ और फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ लॉस जो यूज होते हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका कि एटम्स क्या होते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। उसके बाद उसकी लिमिटेशन क्या रहेगी, हर चीज जो डेवलप होती है उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। तो उसमें नेगेटिविटी क्या थी, ठीक है, और उसकी लिमिटेशन जो उसको फुलफिल नहीं कर पाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।